खुफिया ने हत्तिल इम्कान कोशिश की कि इन पहलुओं को उजागर किया जाए जिनसे बराह रास्त अवाम की बका का ताल्लुक हो। आज का प्रोग्राम मेरी इन माओं, बहनों, बेटियों के लिए है जो बाबाओं के पास, जाली आमिलों के पास जाकर अपने मसाइल हल करने के बजाय उनके चुंगल में फंस जाती हैं। अगर ये बाबा आमिल इतने पहुँचे हुए होते तो सबसे पहले अपनी किस्मत बदलते, ना कि आवाम से पैसे लेते, बल्कि अपने मौक्किलात और जिनों को हुक्म देते कि सरकारी खजानों को खाली कर दो और सियासतदानों को करप्शन का मौका ना देते। आवाम को इस कदर गुमराही में धकेलने वाले पाखंडी बाबाओं ने आवाम को नफरतों, वहम और वसवसों का तोहफा दिया है कि आज हमारे समंदर, कब्रिस्तान, पार्क और तो और मसाजिद के बाहर भी लोग मशकूक हरकतें करने लगे हैं। खुफिया ने आज एक कोशिश की कि आवाम को समझाया जाए कि आप क्या कर रहे हैं और किन के कहने पर कर रहे हैं। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने अपने साबिका प्रोग्राम्स में कई बार पाखंडी पीरों और बाबाओं को बेनकाब किया, लेकिन तालीम की कमी की बदौलत लोग अब भी इस दलदल से निकल नहीं पा रहे। कब्रिस्तानों का तकद्दुस पामाल किया जाता है, कहीं नापाक कपड़े, कहीं दालें, कहीं हड्डियां तो कहीं खून फेंका जाता है। लींबू में सुइयां और तो और पुतले बनाकर दफनाए जाते हैं। लेकिन अब कब्रिस्तान के बाद समंदर का भी नंबर आ गया है। लोग खुसूसन खवातीन अपने शौहर के मुंह में अपनी जबान डालने के लिए मछली के मुंह में तावीज दबाकर समंदर में फेंकने आ रही हैं। सास की जुबान बंद करने के लिए बंद ताले और समंदर में डालने वाले ये सारे अमल काले। पाखंडी बाबा, पाखंडी पीर और जाली आमिलों की बदौलत लोग शिर्क की तरफ जा रहे हैं। यहाँ इतने लोग नेटी जेटी पर आते हैं कि यहाँ पर भी कारोबार शुरू हो चुका है। मशहूर जमाना आमिल जिनमें लोटे वाले बाबा, शाहजी और रियाज बाबा उर्फ जिन्नात किलर शामिल हैं, जो बकरे की सिरी से लेकर न जाने किस किस किस्म के लवाजमात समंदर में डालने को कहते हैं। ये सुइयां, लीमू सब वहम और ड्रामा है। इन लोगों ने कितने ही घर बर्बाद कर दिए, आस्थानों को कारोबारी मरकज और डांस बार के तौर पर इस्तेमाल किया। आज का प्रोग्राम आवाम की आंख खोल देगा इंशाअल्लाह। कब्रिस्तानों का हाल तो खुफिया ने कई बार अपने प्रोग्रामों में दिखाया। पाखंडी पीर भी पकड़े गए, लेकिन ये कारोबार दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। साहिल समंदर खुसूसन नेटी जेटी के पुल पर जहाँ से पहले लोग खुदकुशियां किया करते थे, अब वहाँ जादू टोना और शिर्क जारी है। लोग किन चक्रों में पड़े हैं। सास का मुंह बंद करवाना है तो बाबा ने ताला दे दिया कि पानी में फेंकाओ। आमिल ने बोला शौहर तुम्हारी बोली बोले, मछली के मुंह में तावीज डालकर समंदर में फेंकाओ। हंडिया, गंदे कपड़े, बकरे के सर और ना जाने क्या क्या हमारी नजरों के सामने आया और लोग इस ज़ईफ़ुल क़ादी में शिर्क के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। नेटी जेटी पर की गई कवरेज देखकर दिल खून के आंसू रोएगा। किसी भी चीज़ की बुनियाद जो है वो अक़ीदे पे होती है और हमारी कौम की बदकिस्मती है कि ज़ईफ़ुल क़ाद लोग हर जगह जो है मौजूद हैं और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए प्रोवोक करें। ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनकी ज़ईफ़ुल क़ादी की वजह से लोगों ने अपने कारोबार चमका के रखे और ना सिर्फ चमका के रखे बल्कि अपने कारोबार को दिन ब दिन जो है बढ़ावा दे रहे हैं। इस वक्त हम नेटी जेटी के पुल पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस हवाले से बहुत कुछ मशहूर है कि कोई यहाँ पर ठंडा करने आता है, कोई चढ़ावा चढ़ाने आता है, कोई उतारा करने आता है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मुख्तलिफ चीज़ें लेके बैठे हुए, चीलें जो है वो आसमान पर उड़ रही हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं और क्या क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बाबा जी आप? बस मेहरबानी। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर लोग जो किसी को असरात होते हैं, किसी को मछली वछली पता नहीं क्या क्या ला के लोग डालते हैं, उसके असरात की ख़त्म होने की वजह से इस मारे ये समंदर का चॉइस करते हैं।
जाते हैं? ताले भी होते हैं, बंद ताले होते सही हैं। है, उन बंद तालों का सितारे मकसद क्या होता है? बस वो कुछ चीज़ें पढ़ा के ले आते हैं, उसको ताला लगा के फेंक देते हैं। सही है, तालों के हवाले से कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जी ये ज़बान बंदी के लिए होता है, जो जिससे परेशान होता है, ऐसा कुछ होता ताला है? इलम करते हैं कोई किस वजह से। अच्छा, हाँ, अच्छे मकसद के लिए तो नहीं फेंकते। तो उमूमी तौर पे जो सिपली के इल्म किए जाते हैं वो दिन की रोशनी में नहीं होते, वो रात के अंधेरे में होते हैं। तो ऐसे ताले के अलावा, ये आटे के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऐसी? ये 6-7 किस्म के संदूर होते हैं। अच्छा। कुछ और काले दाने होते हैं, कुछ खून होता है। ये यहाँ पे ले जाते हैं, फिर वो इलम करते हैं, उतरते हैं जंगल के बीच में। मछली के मुंह में तावीज़ भी डालते हैं। तावीज़ डाल देते हैं वो लोग। अच्छा, वो मछली कैसे आती है उनके पास? वो लोगों से लेती है ना, 1000 रुपए, 800 रुपए की एक मछली खरीदते हैं लोग। सही है, फिर उसके मुंह में तावीज़ डाल के वापस से पानी में छोड़ देते हैं। पानी में छोड़ देते हैं। सही, कभी आप लोगों ने पूछा नहीं इस तावीज़ से क्या नहीं, है? हम अपने काम पूछे से हैं, पर वो बोलते हैं हमारे से क्यों पूछ रहे हो आप? मतलब 2 नंबर वो डोंगी बाबा होते हैं ना, वो लोग उनको लेके आ जाते हैं पैसा। सही है, अच्छा लोगों के साथ बाबा भी होते हैं कभी कभी? हाँ होते हैं, एक दिन 2-3-4 मतलब इधर बाबा लंच में भी आए हम लोग के पास। तो उनसे आपने अपने मसले हल नहीं करवाए? तो वो मसला हल ही नहीं कर अगर अल्लाह पे अकीदा है, समझा मुसलमान है, जो करने वाली ज़ात है अल्लाह की है, समझो। सही है। आपने देखा कभी कभी किसी पढ़े लिखे बंदे के मुंह से भी कोई ऐसी बात नहीं निकलती और कभी कभी किसी ऐसे कितनी तालीम है बाबा जी आपकी? जी मेरी मैट्रिक तक है, और उन्होंने कितनी अच्छी बात की कि हम इनसे मसले नहीं हल कराते, हम अल्लाह करने वाला है, समझो। सही है, अल्लाह ताला करने वाला है। अब आप ये देखिए, छोटा सा बच्चा है और इसका काम यही है कि यहाँ पर जो है पानी में जो लोग चीज़ें फेंकते हैं तो ये निकाल कर लेकर आता है और इसे बेच देता है। अक्सर ताले भी इसे निकाले, बाकी ये पानी से बाहर आता है तो उससे खुद बात करके आपको सुनवाएंगे कि इसने क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकाली हैं और किस किस तरीके से जो है आगे दी हैं। ये क्या है? ये बाल वगैरह और अल्लाह के नाम है, इस पानी के अंदर डालते हैं। और अभी ये तुमने निकाला, ज़रा दिखाओ ज़रा कैमरे के आगे, क्या चीज़ है ये? ताले भी निकालते हो तुम? और जिसका कारोबार बंद किए होते वो निकालते, तोड़ते, फिर पानी में फेंकते। पानी उतरेगा फिर मिलेगा। पानी कितने बजे उतरता है? 5-6 बजे उतरते हैं। यानी 5-6 बजे फिर मैं तुम्हें कहूँगी तो तुम ताला निकाल दोगे मुझे? हाँ। रोज़ के कितने ताले निकलते हैं? 5-6 मिलते हैं। 5-6 निकलते हैं। सही है भाई। तो ये कह रहा है अभी पानी चढ़ा हुआ है, जैसे ही पानी थोड़ा सा उतरेगा तो फिर मैं आपको अंदर से ताला निकाल दूँगी। अब ये देखिए मछली लेकर आया। ये क्या है? ये मछली है। लोगों पे तावीज़ है। ये देखिए इसके मुंह पे जो है वो तावीज़ है, ये देखें, ये तावीज़ है और जो इसको पत्थर से पूरा बांधा हुआ है। तो ये अभी तुमसे किसी ने डलवाई है या तुम खुद निकाल के लाए हो? ये किसी ने डाला तो हमने निकाल के लाया। सही है, तो तुमने क्यों निकाला? इसमें तो तावीज़ है। ये आप लोग दिखा रहे हैं, तो आप लोग को दिखा। सही है, उसके बाद तुम फेंक दोगे इसको? अच्छा, अभी एक कपल आया और वो हमारे सामने एक शॉपर डाल गया। अब हम गैस ही करते रह गए कि इसमें शायद दालें हों या कोई डिफरेंट चीज़ हो, लेकिन जब वो पानी में बहा तो पता चला इसमें कपड़ा जो है हमें नज़र आ रहा है। रेड कलर बेसिकली उरूसी जोड़े का होता है, शादी के जोड़े का होता है। अब ये किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए फेंका गया ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ऑफ कैमरा हमसे बात की और उनका कहना ये था कि हमने मन्नत मांगी हुई थी और हम पे कोई इस तरीके से कोई असर ना हो, असरात ना हो, तो उसके लिए हमने जो है ये पानी। जिस वक्त हम आए थे पानी बहुत चढ़ा हुआ था, पानी धीरे धीरे जो है ना वो उतरना शुरू हो गया। तो आप ये देखें कि वो गए हैं पानी के अंदर और वो अब हमें ताले पानी के अंदर से निकाल के दिखाएंगे। जो लोग बेसिकली किसी की ज़बान बंदी के लिए या किसी भी इल्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो कोई भी उनकी मन्नत होती है कि जी ये या अक़ीदा होता है कि हम ये करके जो है वो समंदर में बहा देंगे, या किसी ने उनको पढ़ के दिया होता है या किसी ने एडवाइस की होती है कि तुमने इस तरीके से करना है, तो उस मकसद के लिए जो पानी में बहाए गए होते हैं ताले, वो आप ये देखें वो शख्स हमने पानी में भेजा है, वो अभी वो ताले वो निकाल के लाए। आप देख सकते हैं इस पानी से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। अभी एक छोटी सी मटकी निकली है, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर बकरे की सिरी मौजूद है। फिर आपको मैंने दिखाया कि वहाँ पे जो मछलियाँ मौजूद थी उनके मुंह में तावीज़ था। अब ये बकरे की सिरी यहाँ से क्यों निकली है, इसमें कौन सा तावीज़ था या इसको किस मकसद के लिए जो है पानी में डाला गया, ये तो जिन्होंने डाला उन्हीं को पता होगा। ये छोटी सी आप ये देखिए हांडी यहाँ पर मौजूद। नेटी जेटी का ये हाल नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में अजीब सी फिजा फैल चुकी है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जादू, किसी का कारोबार डूब जाए तो जादू।
किसी लड़की को मिर्गी या चिड़िया हो जाए तो जिन और जाली आमिलों और पाखंडी पीरों का शीशे में उतारने का फन, जिसकी वजह से अस्मतें लुट रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोगों में नफरतें बढ़ रही हैं और तो और ईमान भी जा रहा है। ऐसे पाखंडी पीरों के खिलाफ आप देखेंगे क्रैकडाउन, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये छुरी से इनके साथ क्या कर रहे हैं? मैं सीधा हूँ कर रहा था। मशहूर ज़माना शाजी बाबा जो मासूम लड़कियों को गुमराह करके उनसे पैसे भी बटोर रहा है, और ऐसी भी शिकायत थी कि इस बाबा के पास से बदबू भी आती है और ये लड़कियों से छेड़छाड़ करके उनकी इफ़्फ़त में खलल भी करता रहा है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी। खुफिया ने दुकानों से लीमू, सुइयां और जर्दे का रंग खरीदा, कपड़े में पलटा और फिर कहानी हुई शुरू। बाबा ने ऐसे ऐसे तीर चलाए, छुरी से उतारा किया, कभी लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की, और आखिर में जब कानून ने घेरा तंग किया तो क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। शाहजी नामी पाखंडी पीर जो मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहार लगवा कर लोगों को पहले दुकानों पर बुलाता है और फिर आस्थानों पर। किसी के पास लीमू, काला कपड़ा, जर्दे का रंग, मरा हुआ जानवर कुछ भी निकल आए तो इस बाबा जी की यही कहानी निकलती है कि आपके रिश्तेदारों ने आप पर जादू कर दिया है। किसी लड़की की तबीयत खराब हो जाए तो उस पर जिन्नात का असर है, किसी बच्चे को बुखार हो जाए तो वो आसेब के झपेटे में है। खुफिया ने अपने इन्फॉर्मर को लीमू खरीद कर दिए और उसके बाद इस शाहजी बाबा ने पूरी दास्तान सुना दी कि कोई आपकी शादी नहीं होने देना चाहता, जबकि वो इन्फॉर्मर 4 बच्चों की माँ थी। इस शख्स को ना कलमे आते थे ना आयात, फिर भी इसका कारोबार उरूज पर था। ये शख्स खवातीन को हाथ लगा लगा कर इफ़्फ़त में खलल का बाइस बन रहा था। ऐसे बहरूपिये और पाखंडियों ने न जाने कितनी खवातीन के साथ ये सब कुछ किया होगा। नाज़रीन, हम मार्केट में आ गए हैं। जैसे कि अब इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नेटी जेटी के पुल पर जो है वो लोग मन्नतें, मुरादें, चढ़ावे और इस तरह की चीज़ें करते हैं। यहाँ पर देखें आने का मकसद क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम नींबू परचेज़ करेंगे। तो अच्छा, हमें अभी इस वक्त जो है ना 7 लीमू चाहिए, 1 पौनी, बल्कि आप 1 पौनी हमें 7 लीमू दीजिए। चले जी, सफ़ेद कपड़ा दे दीजिए। जी ये दे दीजिए। लीमू हो गए, सफ़ेद कपड़ा हो गया। अब यहाँ से हम सुइयाँ ले लेते हैं। चलें, अब ये सुइयाँ भी आ गई और ये हमने ये कलर भी ले लिया। ये कलर, सुइयाँ, सफ़ेद कपड़ा और ये लीमू हमने आपके सामने परचेज़ किए। इसमें किसी किस्म का कोई जादू टोना नहीं हुआ, इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन जो तोहमात रखते हैं और गलत अकायद का शिकार हैं, उन लोगों को किस तरीके से ये पाखंडी बाबा बेवकूफ़ बनाएंगे और इस कपड़े में ना जाने क्या हो जाएगा। इस लीमू में ये जो सुइयाँ हमने अभी आपके सामने परचेज़ की हैं, ये लगाकर जब उनके पास लेके जाएंगे तो आप सुनिएगा और देखिएगा और फिर अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलिएगा कि वो कैसे आपको झूठी कहानियाँ बना कर सुनाते हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने हमने परचेजिंग की, जिसमें हमने ये लीमू लिए, ठीक है, और ये जर्दा रंग लिया, एक सफ़ेद कपड़ा लिया। अब इसमें किसी ने कोई जंतर मंतर, कोई जादू टोने नहीं किए हुए। अब आप देखिएगा कि जब हम उस पाखंडी बाबा के पास लेके जाएंगे तो अगर तो वो कोई पहुँचे हुए बाबा होंगे तो वो तो फ़ौरन कह देंगे कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ, कोई असरात नहीं है। लेकिन चूँकि ये पाखंडी बाबा होते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं, उनके अकायद का मजाक बनाते हैं, तो उनको इस बारे में कोई इल्म नहीं होगा। आपके सामने बैठ के पूरी पोटली तैयार की गई, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता है। अब ये खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कोई मीडिया से दूर दूर तक ना ही कोई ताल्लुक़ है, ना किसी किस्म का इनका कोई लिंक है। ये वहाँ पर जाएंगी और ये पोटली जो है इनके साथ जो साहब जाएंगे, ये पकड़ लीजिए आप, ये पोटली लेके वहाँ पर जाएंगी और वहाँ पर जाके ये नाटक करेंगे ऐसे कि मुझ पर जन चढ़ा हुआ है, और इनके साथ जो जाएंगे वो ये पोटली देंगे कि हमें घर के बाहर से मिली थी। अरे आओ तो बेटा। ये हमारे घर के बाहर कोई रख गया था 6-7 महीने पहले।
उसका नक्श होगा सरकार वो ठीक है। इनकी ये कंडीशन खत्म हो जाए ना, घर में एकदम शोर शराबा और एकदम की हालत की कंडीशन हो जाती है। की चीज़ होती है ना, तो जब ये करने लग जाती है ना। डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद बिलाखिर ये आ गई हैं और वहाँ जाके इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने जो पोटली बाबा जी को दी उन्होंने क्या कहा, आपने वो पोटली बाबा जी को दी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला आपके पास साथ है कब्रिस्तान के पास रख दिएगा ले जाके, आपके साथ जो मतलब मसला चल रहा है वो कोई मतलब कोई आपको पसंद करता है, आपकी अम्मा करना नहीं चाहती। अच्छा, वो मैं मसला आपका कोई हाथ पकड़ा कुछ देखा? फिर हाथ उठा के हाथ चेक करा, हाथ चेक करके बोलने के इनके साथ मसला है जो हम ना आपसे शेयर नहीं कर सकते, इनकी वालदा बोला है। फिर इनको भाव भेजते, फिर मुझसे अकेले में बोला उन्होंने, क्या बोला कि आप अगर कहीं चाहती हैं तो बता दें, मैं आपका मसला हल कर दूंगा, आपकी शादी वही हो जाएगी। फिर बस कहना है कि आप कल आ जाएगा 2 बजे के। ठीक है। अच्छा, और अब आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं? जी। बच्चे भी हैं आपके? 4 बच्चे। ठीक है, इनके बच्चे भी हैं, ये शादीशुदा भी है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये जो पोटली जो है ये आपके कोई आप रिश्ता आपका चाहता है तो आप जो है वो रिश्ता आपका मना हो गया या कोई मसला है जिसकी वजह से पोटली बाहर रखी है। एक बाबा बैठते हैं जो कि कोई उतारा वगैरह करते हैं, क्या करते हैं अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इन्फॉर्मर से हमारी बात हुई थी और हमने एक खातून को अंदर भेजा था, तो उन्होंने क्या किया है उन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बाबा जी आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। क्या उतारा कर रहे थे बाबा जी आप? क्या पढ़ाइयाँ कर रहे थे? कुछ भी नहीं कर रहे थे। सही है। और क्या छुरी से क्या किया? छुरी पड़ के लगा रहे थे मेरे को कि इन पे जिन्नात हैं। तो ये बताएं आपको किसने परमिशन दी? आपको औकाफ की परमिशन है? नहीं, औकाफ की नहीं आपको पता है कि इस तरह दम दुरूद और बाबा बन के जो बंदा कर रहा होता है उसको औकाफ से परमिशन लेनी पड़ती है। ये बताएं आप ये छुरी से इनके साथ क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे डाउन कर रहा था। अल्लाह रसूल की चीज़ हाँ हाँ, है। जो छुरी से कर रहे थे जरा दोबारा कैमरे के आगे मेरा काम करके हमने बोला ये क्या अल्लाह- मसला था? भाई ये उनके भाई जो साहब बता रहे थे कि ये घर में ऐसे ऐसे मसले हैं। मैंने बोला अल्लाह रसूल का नाम लेके जाओ, अल्लाह ताला इसको। आपने देखा नहीं, आपने देखते क्यों नहीं बोला कि तुम्हारे साथ तो कोई मसला ही नहीं? नहीं, मैंने बोला अगर होगा ना तो अल्लाह के कलाम से ये सही हो जाएगी। और मैंने ये काट होता है बेटा, ये से कोई गलत काम हम करते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इनको ना फाइल लेते ना पैसे लेते, फाइल लेते ना पैसे लेते। में आपकी जान आ गई है तो अब इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे? ये मैंने कोई गलत काम किया नहीं भाई। गलत काम? हाँ, बार बार गलत काम क्यों? मैंने तो अल्लाह रसूल का नाम दब मिसगाइड नहीं कर रहे। गलत तो नहीं करा। मैं तो अल्लाह रसूल के काम करता हूँ। कुरान शरीफ से जो भी है नाज़िया अली पढ़ के सुना देता। सूरह यासीन सुना दो। छठा कलमा सुना दें। बहरहाल मैंने छठा कलमा पूछा तो इनको नहीं पता था और ये इनका इश्तिहार है, ज़रा काइंडली मैं पढ़ भी नहीं सकती, कैमरा आपको बखूबी दिखाएगा, आप खुद पढ़ लीजिए। चौथा कलमा तमजीद माने पूछे। चौथा कलमा तालीम क्या आपकी? मैं मैट्रिक था। मैट्रिक पढ़े हुए हैं, ठीक है। चौथे कलमे को ये तमजीद कह रहे हैं, छठा कलमा भी नहीं आता, पांचवा भी नहीं आता और यहाँ पे पता नहीं किस किस्म की काट करते हैं। बाकी जो इनसे बातें होंगी, इनका मुफस्सल जो इंटरव्यू होगा वो थाने में होगा। आ जाइए बाबा जी हम। थाने आ गए हम। ये बाबा जी वैसे पेंटर का काम करते हैं, कपड़े की दुकान पे बैठते हैं और तावीज़ बनाते हैं। जब ये पहुंची तो इनके साथ क्या हुआ ज़रा आप इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, जब आप गई क्या मसला बताया आपने? मैंने इनको बताया मुझे सब बेचैनी रहती है और क्या कहते हैं सुकून नहीं मिलता। तो ये सब झूठ बताया आपने इनको? क्योंकि ऐसा कोई मसला तो आपके साथ था ही नहीं ना। ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं फ़ौरन पकड़ नहीं लिया कि नहीं आप तो नहीं, इन्होंने बोला इन पे जिन्नात हैं। जिन्नात हैं? कौन से जिन आपको नजर आ गए? बोला इस पर कोई साया वाया लग रहा है तो ऐसे आपको क्यों लग रहा है? आपको तो पता ही है। अच्छा, फिर क्या किया इन्होंने? फिर उन्होंने एक छुरी ली, छुरी लेके ना यहाँ सर पे रखने लगे। मैंने इन्हें हटाया तो फिर ये हाथ मारने लगे सर पे, शोल्डर पे, सर पे, शोल्डर पे। नहीं तो इनके भाई मौजूद है ना इनके साथ? अच्छा, इन्होंने आपके भाई को बोला कि उठाएं? नहीं, वो मेरे पास जब सीट पे बैठने लगे उन्हें दूर कर दिया सीट पे, खुद सामने आके बैठ गए। इन्होंने मना किया आपके भाई को? क्या कहा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा? कोई हाथ नहीं। लेकिन बहन हम अभी आप मुझे बताएं इन तावीज़ों में क्या है? आप खोल के देखना भाई, इसके अंदर नाज़िया अली लिखी हुई है। मैंने किसी किस्म का नहीं पकड़ा भाई, ये खुद ही गिर गई थी ना। मैंने इनको कुछ कहा, मैंने बोला बहन इंशाल्लाह सही हो जाओगी, बस अल्लाह उम्मीद दिलाना बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खाए कोई मरीज भी हो। मैंने अल्लाह ना करे, मैंने कभी नहीं हाथ लगाया। मैंने बस इसका उंगली तक नहीं पकड़ी है। ये गिरने
उन्होंने बोला प्यार मोहब्बत से हो जाएगा, आप सही हो जाओगे, आप सही हो जाओगे, प्यार मोहब्बत से सही हो जाओगे। मैं इसको पहना देना इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। नादिया अली लिखा हुआ। नादिया अली का नादिया अली का पीने वाले बंद पीने अब अभी तक ये खोलने से पहले बोल रहे थे इसमें नादिया अली लिखा है, नादिया अली लिखा है, नादिया अली लिखा हुआ है। अब इसमें आप ये देखिए, इसमें सिर्फ कलमा लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें ये कोई इन्होंने तावीज़ लिखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ये आपके पास आई, ठीक है, तो इन्होंने तो बोला इन्होंने तो कहा कि जन चढ़ गया या तबीयत ख़राब हो गई, आपने ऐसा क्या देखा जो आप इतना छुरी आपने ले ली, आप ऐसे बाहर हो गए, पूरा इलाज करना शुरू कर दिया? माजरत कर ली, खत्म हो गई बात। आप हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास ना जाएं? भाई मैं तो खुल्ला बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला भाई इन लोगों से बचो, जो भी इस तरह के काम करते हैं उसके लिए आगे बढ़ो। लोग तो पैसा मांगते हैं, 10 लाख ले दो, 5 लाख दे दो, बकरा लिया, दुम्बा लिया, ये लिया, इतने सारे मलिर में भरे पड़े हैं। आप जाके देखें, मलिर में जाके आप देखें, मैं निशान नहीं करता हूँ, जाके मशहूर ज़माना शाहजी बाबा के बाद लोटे वाले बाबा की बारी आई, जो लोटा हाथ में पकड़ाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। बीमारी क्या है, जिन कौन से हैं, किसने जादू कराया और बला बला। लेकिन आज इस बाबा के साथ जो हुआ, इसका जिम्मेदार ये खुद है। हाफिज़ कुरान होकर भी तावीज़ को कचरे में दबा दो, लीमू में सुइयां घुसा दो, छुरी से काट करवा लो, और जब ये सब करना जायज़ ही नहीं तो हम इसे कैसे ये कारोबार करने दें? ये खिदमत खल्क नहीं बल्कि दुकानदारी है। इस शख्स की मक्कारी है जो भेस बदलकर आवाम को गुमराह कर रहा है। पकड़े जाने के बाद जिन बुलाने का दावेदार कुछ नहीं कर पाया, लोगों को जवान करने वाला पुलिस स्टेशन में बेनकाब हो गया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लोटे ने बताया नहीं था कि आज हम आने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कुछ नहीं फूटेगा। खुफिया की टीम बाबा के आस्थाने पर पहुंची तो बाबा मुकर गए कि वो बाबा ही नहीं, वो लोगों का वहम दूर करते हैं। लेकिन ये बाबा असल में क्या करता है और इसका कारोबार कैसे चल रहा है? बकरा कब्रिस्तान में जाता है या उनके पेट में? यहाँ आने वाली खवातीन के साथ क्या कुछ होता है? हम इन मुतासरा लड़कियों को अपने प्रोग्राम के जरिए दावत देते हैं कि आएँ और हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। हव्वा की बेटियों, कुछ तो ख्याल करें, ये पाखंडी पीर क्या कर रहा है? इसके पास कोई इल्म नहीं, सिर्फ चर्ब ज़बानी है, इसलिए आस्ताने में लोगों की फरावानी है। आप खुद सुनकर और देखकर फैसला करें कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मशहूर ज़माना लोटे वाले बाबा जो जादू, जिन, आसेब, बीमारियां, हर चीज के मसले का हल निकाल लेते थे और इसी बहाने किसी से 1000, किसी से 500 और किसी से पूरा बकरा ही मंगवा लेते थे। ये शख्स हाफिज कुरान होने के बावजूद भी लीमू, सुइयां, धागे, आलू और मिट्टी के लोटे का इस्तेमाल कर रहा था। उंगली से लोटा घुमाना और फिर पैसे कमाना इसका शेवा बन चुका था। लोगों से पैसे ऐंठने के बावजूद ये हमारी टीम के सामने दावे कर रहा था कि मैं जिन्नात बुला लूंगा, लोगों को जवान कर दूंगा। लेकिन थाने में जाने के बाद ये शख्स कुछ कर न पाया। नाज़रीन, यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो अपने करतब दिखाते हैं, यानी लोटा उन्होंने रखा हुआ होता है और वो कुछ ऐसा करतब करते हैं कि लोटा जो है वो घूमने लगता है। हमने अपना इन्फॉर्मर और नुमाइंदा जो है वो यहाँ पे भेजी थी, उनके साथ भी वो कुछ इस तरह की मन घड़त कुछ कहानियाँ कर रहे थे और अब अचानक से जैसे उन्हें पता चला पुलिस वगैरह आ गई है तो ये देख लें ये भाग रहे हैं। ये फ़ौरन भागने लगे थे तो अभी पुलिस ने इनको पकड़ा है। बाकी बातें जो है अंदर जाके करते हैं इनसे। अच्छा ज़रा आप रखिए, ये क्या है आपका? ये लोटा है, मटका है, वटेवर क्या है? हाँ ये क्या है? ये लोटा है। अच्छा, कैसे घूमता है ये कैसे घूमता है? हाँ ये कैसे घूमता है, इस पे अमल होता है, घुमाएं चले हैं, घुमाएं घुमाएं, उससे जो है ये जो है उसका ये घूमता है। घूमता है, चलो जी कैसे घूमता है, घुमाएं ज़रा इसको। हाँ लोटे बताइए, नाम बताइए अपना। लुकमान। लुकमान की वालदा का नाम?
अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई ऐसा असरात का मसला नहीं है, खाली नज़र है। जो बंदे तुम्हारे पास आए हैं, ठीक है, जिसका लोटा गुम है उसके ऊपर आसेब भी है, उसके ऊपर साया भी है, उसके पेट में मरोड़ है, उसके किसी बड़े करीबी रिश्तेदार ने किया है, ये सब कुछ नहीं, है। आपके पास इल्म क्या है मुझे ये बताएं। ये बताएं कि आपने जो इनसे ये पूछेंगे नींबू, कीले, आलू कचरे में दबाना है, तावीज़ उस जगह पे दबाना है। कचरे में तावीज़ का क्या काम है? दूसरा, तावीज़ कचरे में दबाना है जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। कौन से कचरे में पैर नहीं पड़ेगा और कौन सी गलीज चीज़ें नहीं पड़ेंगी, ठीक है। आलू, कीले, स्टील के कीले जो मर्जी 1 इंच की 1.5 इंच की कीले लेके आओ, मैं तुम्हें बताऊँगा करना क्या है। मैंने नाम भी गलत बताया है आपको, अपनी माँ का नाम भी गलत बताया है, मेरे आसेब भी निकाल दिए, नहीं है मेरा, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सारा वो आपका वो भी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने हाथ लगाया इसके भाई अंदर। अभी आप बोले कि मैंने इस तरह तो जब मैंने पहले आपको बोला मेरा हाथ लगाएं आप, तो आपने बोला नहीं ऐसे नहीं होता, पहले इस पे मैं लिखूंगा। मेरी माँ का नाम भी गलत लिखा है, मेरा नाम अच्छा, ये लिखा क्या है आपने? जिन्नात का क्या लिखा आगे? ये जिन्नात का असर। असर ऐसे लिखते हैं? अच्छा, चलो जी देखें असर कैसे लिखा है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लिखते हैं असर? हाँ, सीन से लिखते हैं? सीन से लिखते हैं कि से लिखते हैं? सीन और रे। ये क्या हिंसे हैं? ये नक्शे लिखते हैं यहाँ पे। ये हिंसे किस चीज़ के हैं? किस चीज़ का नक्शा ये है? तावीज़ लिखते हैं। किस चीज़ का नक्शा है ना, ये मुझे बताएं ये वाला। ये सूरज जिन का तावीज़ है। ये लीमो और सुइयों का क्या काम है? खुद आपको जो चीज़ बोलो मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बताएं, खौफ नहीं है ये अल्हम्दुलिल्लाह। लीमो और सुइयों का क्या कनेक्शन जी, है? इसके अंदर दिए मैं आपको दिखाऊँ। आप क्या मुझे करते बताएं। हैं। इसके ऊपर हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबऊ मा तत्लू मैंने आपसे सिर्फ शयातीन पूछा अला इसका मुल्क कनेक्शन सुलैमान। क्या है? इसका कनेक्शन यही है कि इसके ऊपर हम दम करके देते हैं जो शरीर जिन्नात और जो मामला दूसरे वाले होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम इसके अंदर पढ़ के आपको देते हैं। किसने भाई ये वो जो है इसको आपको सबसे पहले तो मुझे नहीं होता बताएं है। किसने इजाज़त दी है करने की? जी, किसने इजाज़त दी है करने की? ये अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अल्लाह पाक ने एक तोहफा दिया है। ठीक इजाज़त है? किसने दी आपको करने की? जी, ये अल्लाह पाक ने मुझे- इजाज़त किसने दी है? ये इसमें इजाज़त किस चीज़ की इजाज़त? हमने अपने नुमाइंदों को आपके पास भेजा था, ठीक है। आपने कहा इस पे असरात है, इसको बैठा दो इस पे। तो कोई असरात नहीं, इधर आओ। किधर है वो लड़की? इधर आओ। हाँ भाई, कोई असरात है तुम पर? हाँ, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला इसको छोड़ो, इस पर असरात आ गए। भाई कौन सा असरात आपने देख लिए? नहीं देखे, ये जब आई तो यहाँ घिर पड़ी। तो आपके पास तो इल्म है, बख्शा हुआ है, खुदा का तोहफा है आपके पास, तो आपने पहचाना नहीं है, तो नाटक कर रही है, ड्रामेबाजी कर रही है, कोई असरात नहीं है। सबसे पहले इस तरह की जो भी आप चीज़ एक्टिविटी कर रहे हो ना, इसके लिए आपके पास औकाफ की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जिन बुला लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम बुलाते हैं। बस भाई हम थाने में जाके इनका जिन बुलाते हैं। थाने जो है बखैर खूबी जो है वो पहुंच गए हैं, कोई किसी जिन ने कोई रास्ता नहीं रोका, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए ना जी हम। अल्लाह के फजल करम से। बिल्कुल, अब आप एक जिन बुला लीजिए जरा जी, यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह से जिन्नात जो है हर बंदे को नजर नहीं आता, इसका काम करना सही है। बहुत चलो मुश्किल बुला है। ले, फिर आप जो है वो बता देगा कि जिन आ गया है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम उन लोगों में नहीं है, हमारे सीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुरान पाक है। आपने कहा जिन तो- बुला सकता हूँ ना जी, मैं, तो जिन हमने बुला सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमने जिन ये बोला। शब्दबाजी किसने सिखाई आपको? ये घुमाने की, ये दिखाइएगा जरा। थाने आ गए और अब एसएचओ साहब जो है वो इससे इंटेरोगेट कर रहे हैं। ये कैसा खुद ब खुद घूम जाता है, जरा पूछे ना इनसे, ये कौन सी शब्दबाजी है? पूरा चिट्टा हो तो मैं अभी चेक करता हूँ। नहीं हुआ ना जी, फिर हम तो फिर अभी तुम्हें पता चलेगा। मुझे उल्टा कर देना इसी। अल्लाह खैर। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस साल के अंदर 2011 से मुझे अल्लाह पाक ने दिया। ये आप देखें, ये एक मिनट, अब आप चुप हो जाए, एक मिनट। ये इनकी आज की पहले दिन की कमाई है, ज़रा आप देख लें। इनके अपने जो पैसे हैं वो बटवे में अलग होंगे, ठीक है। ये इनकी आज की अभी सुबह सुबह की ये दिहाड़ियाँ, ये आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जिसके पास जितना पैसा है वो इनको आके यहाँ पर दे के जा रहा है। और अभी इन्होंने पूरा दिन जो है ये अपना काम करना था। ये तो एक तरीके से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं ना।
हाँ जाहिर है, अभी आपने इंडिकेट किया है तो इसको हमने कानूनी कार्रवाई करेंगे। सही, अब इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बजवाइज पर ला करेंगे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अभी इसको अरेस्ट करते हैं। ठीक है। लीमू इनके पास से निकले हैं, कीले निकली हैं। कुरान में तो कहीं नहीं है ना कि आप लीमू में सुइयां डाल के रख दो। जो ये वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उनसे कह रहे थे कि इस्तेमाल शुदा घर के तमाम बंदों की एक एक शर्ट लेकर आओ। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सिफली के अमल में नॉर्मली यूज़ होती है। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग इस तरह के बाबाओं के पास जाते हैं। और ये जो लोटा है इनका, जिसपे इनका ये कहना है कि जब हम यहाँ रख रहे हैं तो घूम ही नहीं रहा, किसी भी तरह से नहीं घूम रहा। हाथ में लो तो डेफिनेटली इतनी वजनी चीज़ है तो उसको फिर ये अपनी फिंगर से किसी तरीके से जो है ना इसे घुमा रहे हैं। तो इसके ज़रिए भी लोगों को ये शुबदेबाजी दिखाते हैं। लोटे वाले बाबा ने लोगों को गुमराह किया, लोगों से पैसे कमाए, खुफिया ने तो इनको बेनकाब कर ही दिया। अब बात करते हैं रियाज बाबा, जो जिन्नात किलर के नाम से मशहूर थे। ये जिन उतारते हैं, जिनको जला देते हैं और इनके सामने सैकड़ों खवातीन को गुमराह करते हैं। इनके आस्ताने में उतारा नहीं बल्कि मुजरे करवाए जाते हैं। यहाँ खवातीन की असमतें पामाल होती हैं। यहाँ क्या क्या निकला? बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। यहाँ से शराब के अलावा और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कोई किसी पे जादू कराता है तो जादू वादू नहीं होता, मेरे वहम उतारा और वहम उतारते हैं। खुफिया का ये प्रोग्राम करने का मकसद है कि आवाम को आगाही दी जा सके। बड़ा अफसोस होता है जब हमारी माएँ बहनें पाखंडी पीरों के चक्कर में पड़ जाती हैं। इन बाबाओं की बदौलत माशरे में इंतशार, बेरारवी और नफरतें फैल रही हैं। मैं गुमराही में धंसे इन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, अगर ऐसे बाबाओं के पास आपकी बहन और बेटी जाती हैं तो खुदारा आज का प्रोग्राम ज़रूर देख लें, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। क्योंकि हव्वा की बेटी शर्म और इज्जत बचाने के लिए खामोश रहेगी। अब फैसला आपको करना है। महकमा औकाफ की नाअहली की बदौलत ये आस्ताने गली गली में खुल गए हैं, जो किसी नासूर से कम नहीं। बाबा रियाज जो जिन्नात किलर के नाम से मशहूर है, इस बाबा ने अपने आस्ताने को डांस बार बनाया हुआ था। यहाँ इलाज के लिए आने वाली लड़कियों को कुछ खिला पिलाकर न जाने ऐसा क्या किया जाता था कि वो रक्स करने लग जाती थीं। इस आस्ताने में जब हम दाखिल हुए तो इस बाबा ने साफ कह दिया कि मैं आवाम को बेवकूफ बनाकर उनका वहम दूर करता हूँ और लोग सेहतियाब हो जाते हैं। उसके आस्ताने से शराब की बोतलें, गीदड़ सिंगियां और न जाने कौन कौन सी अद्वियात बरामद हुई। लेकिन जो सबूत इस शख्स के मोबाइल से बरामद हुए उनसे साफ जाहिर है कि ये लोग सिर्फ आवाम के जज्बात से खेलते हैं, खुसूसन खवातीन इनका आसान शिकार हैं। हम अपने प्रोग्राम के जरिए मुतासरा लड़कियों से ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आइए और अपनी आवाज उठाइए। ना ये आस्ताना रहेगा ना इसकी पीरगिरी। नाजरीन, ये वही बाबा है जिसकी स्पाई वीडियो हमारे पास मौजूद थी, जिन्होंने कहा था जी मैं घर पे आके इलाज करूँगा और फिर दोबारा से जो है इनको बुलाया था और ये कह रहे थे कि जी मैं अपने बारे में किसी को बताता नहीं हूँ, आपको कैसे पता चला। और इनके पास हर वक्त मुरीदैन जो हैं वो बैठे हुए होते हैं। तावीज़ वगैरह देते हैं लोगों को? नहीं, तावीज़। अच्छा, तो ये लोग यहाँ क्यों बैठे हुए? ये ऐसे बात अपनी परेशानी बताने आए? हाँ। बैठे रही, क्या परेशानी क्या बताने आए हैं? ये बता दी क्या बेटा, बस बताओ ना। इधर आओ, एक मिनट, तुम आओ। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ असरात है। तो ये कौन है? बाबा है आप? फिर ये असरात है इन पे, ये आपके पास क्यों बैठी हैं? भाई मैं इनका सुनूंगा और सुनने के बाद इनको जो भी इनका मसला हो बता दूंगा। आप कैसे बता देंगे आपके पास कौन सी ताकत है और कौन सी जो है वो रूहानी कुव्वत है और कौन सी आपको, किसने आपको परमिशन दी है बेसिकली कि आप ये काम करें? देखो, मुझे कोई परमिशन नहीं मिली, ना मैं कोई ऐसा काम करता, ना मैंने बोर्ड लगाया। इजाज़त मुझे किसी ने दी। मुझे सिर्फ एक ये पता है कि लोगों के साथ अगर कुछ हो जाए तो एक फलीता है वो जलाने से इंसान के जहन से, बहन से। इन पे क्या असरात है भाई? हाँ बेटा बताओ। बोला था आपकी मम्मा को राजी करवा दूँ जहाँ आप शादी करना चाहती हैं। क्या नाम क्या है? मेरा रियाज नाम है। रियाज साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप किस अथॉरिटी से ये अपना सो कॉल्ड बाबा हाउस चला रहे हैं? कोई बाबा नहीं, कसम खुदा की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद कोई बाबा का कलमा सुना रहे, चले छठा कलमा सुना दें।
भाई मैं बाबा नहीं हूँ। चला कलमा सुना दे, नक्श लिख के दे रहे हैं, असरात उतार रहे हैं, शादियाँ करा रहे हैं। किसी ने अगर कहा है तो वो मेरे सामने आप ही कलमा सुना रहे हैं, तो छोटा कलमा सुना दें, मैं वो मान जाऊँगी। बहुत आपको सारी नॉलेज है दीन के हवाले से। आपने किसी से पैसे लिए हैं, जब लोग फंस जाते हैं आपके पास कि मैं उतारा करने के इसके इतना खर्चा आएगा, देखो कितने लेते हैं? देखो कोई अगर कोई सदका उसका दिलवाना होता है तो मैं कहता हूँ बकरा लिया, बकरा कटवा दो, कटवा दो। फिर बकरे का गोश्त कहाँ जाता है? बकरे का गोश्त जैसे मेरे एक दोस्त है खूब डाल देते हैं कब्रिस्तानों में। अच्छा, तो आप फिर उसे बकरे के पैसे ले लेते होंगे? देखो कब्रिस्तानों में सदके के बकरे का गोश्त चला जाता है। वाह भाई वाह वाह वाह। ये छोटी सी ऑरेंज कलर की डिब्बी जो है, इसमें क्या है? क्या होता है इसमें? कभी कोई तावीज़ रखना हो तो लिख दिया। अभी तो आप कह रहे हैं मैं तावीज़ ही नहीं लिखता। मगर मैं देता जब हूँ जब किसी को कहो कि वहम हो किसी को। ये क्या है? ये क्यों होती है भाई, बताएं ज़रा। नहीं छोड़ दें, ये क्यों होती है बताएं। गीदड़ सिंगी है भाई, किस लिए रखते हैं ये? गीदड़ सिंह का जिक्र नेट पे आता रहता है कि यार गीदड़ सिंह कोई काम करती है, हालांकि क्या काम करती है? कोई काम नहीं करती भाई। अच्छा, तो फिर आप खोल लो ना इसे, क्या वो ये क्या है? खोलो से, डरो। आप बताएं ना, ये क्या है? ये क्या है? हिरन का नापा है जो पीछे कहते हैं ना, जिसमें से वो निकलती है क्या, हिरन का नापा, जिससे क्या निकलता है, मुश्क। देखो देखो सुनो ना यार, सुन बोलो। ये इसको रखने का मकसद ये रखा हुआ है बस। इससे क्या होता है? अरे कुछ भी क्या होता है। ये भाई किसकी तस्वीर है? ऐसे ही बताएं दूर से। ये शादी करवा दें? नहीं यार ऐसा नहीं करो, ऐसी बेटी है। अभी ये खातून है। हाँ, ये क्या चाहती हैं? ये खातून क्या चाहती है? ये इसका मियाँ इसको परेशान कर रहा है। अभी मेरे को एक हफ्ते पहले तस्वीर देगा कि हमारे मियाँ को अगर चाहो तो फ़ोन करके बुला लो। अच्छा, फिर आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से बैठे बैठे कौन सा शुकारा मारेंगे? यार मैं कुछ भी नहीं करूँगा बेटा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सही, पहले इन्होंने कहा मैं तावीज़ नहीं देता, ये नहीं करता। अब ये तावीज़ नहीं कराया, बच्चों के डरने के तावीज़ हो गए। फिर उसके बाद इनके पास वो डिब्बी भी निकली जिसमें ज़ाफ़रान वगैरह और कलर वगैरह ऐड करके जो है तावीज़ लेके जाते हैं। यानी कभी कभी मैं लिख लेता हूँ। ये करिश्मा ताकत की बुक्स, इस बुक को लिखने वाला राइटर जो है वो रामलाल है। ज़रा दिखाइएगा ज़रा मुझे बुक उठाकर, किस चीज़ की बुक है ये तावीज़ लिखे जाते हैं नकल। रामलाल से जो तावीज़ लिखे जाते होंगे वो आप समझ सकते हैं कि हिंदू तावीज़ कैसे होते होंगे। मैं तो ये आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकती, इसमें जो जो चीज़ें होंगी ना। यहाँ से इंजील मुक़द्दस और बहुत सारी वैसी किताबें, वो ड्रॉर खोलें, वो क्या लिखा रखा हुआ लिफाफे में, वो निकालें। ये क्या है? जो क्या है भैया तो किसी ने दी है मुझे, मगर मैं इस्तेमाल क्या ये? अब ये तो शराब नहीं मीडिया वालों ने डाल दिया? नहीं कोई मीडिया क्यों डालेगा, मेरे पास रखी हुई है। हाँ। और लोग अपने घरों में रखते भी हैं, तो कोई पीते होंगे तो मैं तो नहीं पीता। सही, तो फिर आपके पास से कैसे निकली? भाई मुझे किसी ने दी, क्या गिफ्ट करते हैं तो मैं पीऊँगा। सही, इनको गिफ्ट की जाती हैं। ये कब्रिस्तान में ये बकरों का सदका देते हैं। इनके पास से अजीब अजीब सी किताबें, वो रामलाल की किताबें निकली हैं। फिर ये इंजील मुक़द्दस भी लिखी है। अब ये जो है वो, मैं क्या बोलूँ। और चले, बड़ी अच्छी बात है, खुद ही तस्लीम भी कर रही हैं इनकी है। ये जो है हिरन का पता नहीं क्या है, फिर गीदड़ संगी है, मोमबत्तियाँ हैं और पता नहीं क्या कैसी कैसी चीज़ें। अच्छा, ये किसकी तस्वीर है भाई? किसी लड़की की थी, मैं भूल गया। भूल गए? अच्छा, ये भाई किसी लड़की की तस्वीर है, ये भी भूल गई है। और बताएं, ये किसी की शर्ट भी है आपके पास? ये शर्ट किसकी है? काम वाम कराते हैं तो उसकी क्या कहते हैं, उसके कपड़े ला के देते हैं? कोई काम वाम कराते हैं तो उसके कपड़े ला के देते हैं? ओह माय गॉड, ये देखें, ये आप शर्ट पड़ी हुई है, ये चेक करें। और इसके अंदर एक पर्चा भी है, डॉक्टर आफरीन साकिब, ठीक है। उसके इसके अंदर उनकी शर्ट है, कपड़े हैं। ये भी एक थैली है, इसमें भी एक पर्ची डली हुई है। तो मेमन हॉस्पिटल, पता नहीं किसी को हॉस्पिटल पहुंचा रहे, क्या करें। ये क्या किया हुआ है इसको? नारियल रखा हुआ है, इसको बांधा हुआ। पर एक इंसान के जहन में होता है ना कि यार मेरे साथ कुछ काम कर रहे हो तो कहता नारियल बांध के रखा, टूट जाएगा तुम्हारा मसला हो जाएगा। ये क्या बात हुई? बस जहन नफ्सियात होती है। आप नफ्सियात से खेलते हैं लोगों की नफ्सियात से खेल के पैसे कमाते हैं। मुझे बताएं, इन शॉपर्स में वाकई में लोग बहुत सारे आते हैं नफ्सियाती आते हैं, हालांकि होता नहीं है कुछ, नफ्सियाती जाता है। सही है।
कोई काम नहीं आता ना, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, नफ्सियात से खेलते हैं ना। सही बात, नफ्सियात, सही बात नफ्सियात बेटा, से। बेटा सही कह रहा हूँ। मुझे कोई इसकी सूझबूझ नहीं है, ना तुमसे ही कहूँ। देखो सुनो, अब ये एक और निकल आई। हाँ ये देखो, ये अब ये वोडका निकला, ये भी कोई मीडिया तो नहीं ले आया? नहीं, ये मीडिया नहीं लाया, ये किसी ने रखी हुई है। कोई मुझे को दे के जाता तो मैं कहता हूँ पीता नहीं हूँ मैं किसी को भी। सही है, यानी आपकी है ना, ये मान लेना इसको। हाँ, ये लीमू जो निकल रहे हैं उसमें से। नहीं चर्च यार, मैं ना सिगरेट, देखो सिगरेट पीता हूँ, बाकी चर्च नहीं पीता, ना ही लोगों से कहता हूँ यार देखो बात सुनो कि भाई तुम्हारा उतारा होगा, कपड़े ले आओ और कपड़े ला के रख दो, फिर वो जब सही हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक हो, बहुत सही। सारी। और आप कुछ भी उतारा नहीं करते? कोई चीज़ ऐसा नहीं है। सही है। तो ये शर्टें पहनी भी होती हैं, इस्तेमाल शुदा होती हैं? ये उनकी पहनी भी शर्टें होती हैं। ये नक्श में कौन सा शैतान जिन बना हुआ है ये बताएं? बेटा एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हाँ, लड़की भी बनी हुई है इसमें। हाँ। ये नक्श छपे हुए हैं, दूसरी एक बात सुनिए मेरे बेटा, ये लड़कियों की अजीब अजीब पिक्चर्स बनी हुई है इसमें ना। ये ऐसे ही लोगों को वहम में कि यार तू इलाज हो रहा है, इलाज कौन करता है? कौन है इलाज की जरूरत क्या है? लोग वहम में आते हैं हमारे को किसी ने कुछ करा दिया। तो सबसे बड़ी साथ बता रहा हूँ तुम लोगों को, और मेरे बच्चों की तरह हो, बात सुन लो, सब नफ्सियात में आते हैं। मैं नफ्सियाती तौर पर उनको ऐसा गाइड करता हूँ। अच्छा, इनके पासपोर्ट भी बहुत सारे मौजूद हैं। ये क्या है, इसमें क्या है, निकाली गई है? ये क्या है भाई, इतनी बड़ी बड़ी कीलें, धागे? ये कीले मंगवाई हैं लोगों से मैंने कि यार कीले लेके आओ पुरानी, ये कश्ती में लगती हैं वो कीले, और उनको पड़कर कश्ती के अंदर नहीं, कश्तियाँ टूटती हैं, ये उसकी यानी कि जो उनका जहन में आता है यार, सही है, मैं कहता हूँ घर में लगा दो, घर की वो क्या कहते हैं, पर्याप्त। सही है। अच्छा, ये जो छुट्टियाँ इतनी ढेर सारी, लोगों की नफ्सियात से आपको खेलना कैसे आया? देखो मैं जब बेरोजगार हुआ ना, बच्चे मेरे लगाने लगे, जब मुझे नहीं हुआ तो मैंने कहा 24 घंटे का करूँ काम। लोग आते हैं, लोगों से पूछो क्या मसला है, तो वो तावीज़ दे दिया, वो दे दिया, वो करता हूँ किसी काम से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं वो। नहीं भला हो जाता हो, उनका वैसे ही कुदरती भला हो जाता होगा, वो आपको क्रेडिट करता अल्लाह भला है। हाँ, करता तो अल्लाह भला है, मगर वो बात ये है ना कि इंसान कितना कमाया होगा फिर इससे, क्योंकि बेरोजगार थे ना, फिर आपने ये रोजगार शुरू किया। साल 1.5 साल भी 1.5-2 साल। कितना कमाया फिर, मैं ये पूछ रही हूँ ना, बेरोजगार थे तो शुरू किया, इसका मतलब रोजगार का अच्छा जरिया सही था। बताऊँ बेटा, थोड़ा सा 10 की चलिए, 5 लिए, 2 लिए, सही बता रहा हूँ तुम्हें। क्यों ये अब जैसे अब कोई आया यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो कहते भाई ये फत्ता लगा ले, पहन ले, चाहिए। मेरी बात को यकीन करोगी? हाँ। यकीन करोगी? हाँ। अगर मेरी बेटी और बहन होती है ऐसी बात कीड़े मकोड़े, ऐसी बस कीड़े मकोड़े बनाए, सही बस यार, जब बात मान ली तो मान लो। ये देखिए जरा, ये आपने किसको डराने के लिए या किसी को आशीर्वाद देने के लिए रखा? ये क्या है ये? तो ये आपने इतना काले धागे बांध कर लोगों को जो रखा हुआ है, क्या डराने के लिए रखा हुआ है? ये देखने में अभी तक तो ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, और ये एक जगह है जहाँ ये बैठे हुए हैं। अभी पूरी तलाशी ली जाए अंदर तो क्या होगा। अभी आप जरा ये देखें, ये देख, इतनी तस्वीरें और साथ साथ पूरे लेटर हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फ़लाने को मरवाना है, तो फ़लाने को दफनाना है, तो फ़लाने का फ़लाना करवाना है। मैं ऐसे सोच देता हूँ कि ये सारे वहम में नहीं पड़ना चाहिए। और पहली बात तो मैं मेरी बात सुनो, ये वहम करना और वहम ये एक दूसरे को घर में ही वहम डालते हैं, हमारे साथ ये चल रहा है वो चल रहा है, सब बेकार की बातें। सिर्फ नमाज पढ़े। और आपकी वैसे अपनी तालीम कितनी है? मैं तो बेटा 7 क्लास पढ़ा हूँ, 7 तक पढ़े, ठीक है। चलाओ बेटा, चलाओ बेटा, हम हर चीज़ चलाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर, हम हर चीज़ चलाएंगे, कोई चीज़ रुक ही नहीं सकती। अच्छा भाई, सिवाय अल्लाह के हुक्म के कोई चीज़ नहीं रुक सकते। कभी किसी को यहाँ बुलाऊंगा भी नहीं, और ना बेटा किसी को तावीज़ दूंगा, ना किसी से मिलूंगा। कोई ऐसा कोई आता है तो आपके पास ये चीज़ें निकल रही हैं, हम मैंने ये बस लोगों को बेवकूफ़ बनना, और ये तो एक जगह से निकल रही है। आप मुझे बेवकूफ़ बनाता है आइंदा नहीं। आप मुझे बताइए, तो एक जगह से निकली अभी, अंदर और कहाँ आए हैं? कोई चाहे तो जाके घर में देख ले, घर में जाके देखो। नहीं भाई, हम तो इनके घर में नहीं जाके देख रहे, बाहर ये चीज़ें निकली हैं जिसमें आप देख लें। नहीं जी, हम नहीं जाते किसी की जगह पे, ये आप देख लें। क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें वहाँ से निकलती हैं ना, तो लोग हमेशा बोलते हैं कि जी मीडिया ने ला के डाल दी, और जी ये इनकी होती है। मैं आपको दोबारा तस्दीक करवा देती हूँ, ये किसने दिया आपको?
ये एक मेरे दोस्त हैं, वो लाए थे कि यार कितने अर्से से रखी हुई आपके पास ये? कम से कम 3 महीने हो गए, अल्लाह की कसम 3 महीने से ज़्यादा हो गए। सही है, तो आपके दोस्त ने आपको क्यों ला के दी यहाँ पे? क्या मतलब मैं क्या बोलूँ दूसरे लफ्ज़ों में, कौन सी महफिलें जमती हैं जो ये आई है? नहीं, ये बताऊँ, तुम उसे कहा कि मैं लाया हूँ, तुम किसी को, मैं कहता हूँ जैसे हिंदू से काम करा रहा हूँ तुम्हारा, मैं खुद नहीं कर रहा, हिंदू से करा रहा हूँ, तो कहता है हिंदू को देना है तो ले आए, और लगे मैं किसको दूँ, किसको दूँ बेटा? अच्छा, यानी कोई गंदा काम करवाना है तो हिंदू से करवाना है, सिर्फ वो पैसे दे भी देगा ना। देखो साफ बात है, मैंने कहा तुम्हारे हिंदू से काम कराऊंगा, पैसे दे, 2000 1500 तो कहता है। आप देख लें, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू से काम कराने के लिए किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसा काम होता है, वो यहाँ पे जो शर्टें मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, चीज़ें, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह के बाबाओं के पास जाएंगे तो फिर क्या कह सकते हैं? हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद एक बार फिर आवाम में शऊर की बेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी आस्थाने पर कल आपकी इज्जत के साथ कोई पाखंडी पीर या जाली आमिल खिलवाड़ करे। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। तकिया लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।